रायबरेली जिले के खीरी क्षेत्र के बसीगवा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 329 जोड़ों का विवाह हुआ। इस मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कृषि एवं उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए खुशहाली से उनका दाम्पत्य जीवन बीते, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया। वैवाहिक समारोह में जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी समेत क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शरीक हुए। आइए जानते हैं क्या कहना है उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। और खासकर आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को जो अभाव में हैं, अपना शादी समारोह का आयोजन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की है कि हम सामूहिक विवाह करेंगे और सामूहिक विवाह में जो आवश्यक धनराशि है उनके खाते में भी दी जाएगी और नगद और उसके साथ कुछ सामान भी दिया जाएगा जो आवश्यक है। मंत्री जी कितने जोड़े हैं? शादी समारोह में आज की तारीख पे 325 लोगों का यहाँ पर विवाह हो रहा है और हमारे रायबरेली की जिलाधिकारी और उनका पूरा अमला पूरी तरह से इतना सुंदर भव्य पंडाल और बड़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। ऐसा उत्सव दिख रहा है जो शायद किसी एक की शादी में कभी दिखाई नहीं पड़ सकता। ये बसीगवा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मैदान है। ये मैदान सामान्य परिस्थितियों में कोई सभा नहीं कर पाता है, इसलिए सभा इस मैदान को नहीं लेता है। उस मैदान को जहाँ कभी कोई उस मैदान को नहीं भर पाया, आज इस शादी समारोह में जिलाधिकारी ने पूरा भरा, खचाखच चारों तरफ से भरा है और हर बाराती को अच्छे से भोजन भी करा रहे हैं और सबको अच्छे से, जितने भी 9 ब्लॉकों के लोग इकट्ठा हैं, 9 ब्लॉकों के जोड़ों को समय से बुलाना, उनके बारातियों को, उनके माँ बाप को साथ में बुलाना, सारे इतने ब्राह्मणों का इंतजाम करना जो शादी विवाह कराएंगे और एक निकाह भी हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि रायबरेली जनपद का प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार के मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और बहुत अच्छे से मैं बधाई दूंगा आज अपने प्रशासन को भी, उन 9 दंपतियों को जो आज से अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर आपको कभी कमजोर नहीं रखेगा, हमेशा सुख समृद्धि से भरा रखेगा। मंत्री जी, अधिकारियों की जाति को लेकर जो दिशा के अध्यक्ष ने एक सवाल खड़ा किया था, उसको लेकर अभी आपने मंच से कुछ बातें कह दी हैं, क्या कहा आपने? देखिए, मैं वैसे तो विषय आज सामूहिक शादी का विषय था, मांगलिक परिणयोत्सव था, लेकिन फिर भी लोग इसी रायबरेली की पावन माटी में आते हैं और सबका वोट लेके सांसद हो जाते हैं और फिर कहते हैं देखो इसमें फला नहीं है, देखो इसमें फला नहीं है, देखो इसमें फला जाति के लोग नहीं हैं। तो हम जो लोग हैं, हमारी वेदों से जो रीत शुरू हुई है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से शुरू किए हैं और आज सबका साथ सबका विकास के साथ ही इस देश को, प्रदेश को ऊंचाइयां दे रहे हैं। मैंने वही दिखाया कि 288 जोड़े आज अनुसूचित जाति के परिवारों से आकर के उन विवाह बंधन में बंध रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी, आके देखो कि ये कैसा भारत है। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, सभी समाज के लोगों की शादियाँ हो रही हैं और सभी समाज की शादियों का मुख्य आयोजक सरकार और प्रशासन है। ये भी आप देख लो आकर के। आपके कालखंड में क्या रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते जाएंगे। जनता हमको, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता हमारी सरकारों की सेवाओं को पूरी तरह से महसूस कर रही है, इसी चलते हमको लगातार आशीर्वाद भी दे रही है। महाकुंभ में जनगणना आपने बात कर दी। नहीं, ये बात सही है कि जैसे कोई आदमी राजनीतिक होना, ठीक बात है, राजनीतिक होना चाहिए, राजनीतिक लोग हैं, मैं भी राजनीतिक हूँ, लेकिन आप ये जैसे कहते हो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने किया था वही आप करना चाहते हो, बांटो और राज करो। कोई पीडीए में हमको बांटना चाहता है, कोई जातीय जनगणना करा के हमको बांटना चाहता है। तो मैं कहता हूं कि 140 करोड़ के देश में 60 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान करने गए हैं। एक बार जातीय जनगणना की मांग कर लो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि महाकुंभ में किस किस जाति के लोग रहे हैं। हम तो मानते हैं कि हमारे
पावन गंगा के संगम में सभी जाति धर्म के लोगों ने डुबकी लगाई, लोक कल्याण की कामना की, अपने कल्याण की कामना की और संभवतः आपके कल्याण के लिए भी कामना की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा तो भाव ही है हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हम तो आपके भी कल्याण की बात करते हैं।